शशि थरूर को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है सोर्सेज के हवाले से कि थरूर ने सरकार के खिलाफ बोलने से इनकार कर दिया था। शशि थरूर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि मैं अपने रुख पर कायम रहूंगा, जो मैंने बातें पहले कही हैं मैं उन्हीं पर कायम हूं। ऑपरेशन सिंदूर एक कामयाब ऑपरेशन था और मैं यही कहूंगा। थरूर के इनकार करने के बाद आज कांग्रेस पार्टी के वक्ताओं की लिस्ट से उनका नाम हटाया गया है। तो ये एक बड़ा रहस्य उद्घाटन हो रहा है। मौन व्रत सर, कुछ तो बोलिए सर। मौन व्रत सर, कुछ तो बोलिए सर। मौन व्रत सर, कुछ तो बोलिए सर। अब साहब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। अब शशि थरूर कांग्रेस पार्टी उनको बोलने के लिए कहेगी कि नहीं कहेगी ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में, तो हम सबके बीच में भी सवाल था और लग रहा था कि शायद नहीं उनको वक्ताओं में शामिल किया जाएगा, क्योंकि उनका रुख तो सरकार के साथ है। वो डेलीगेशन में भी सर्वदलीय डेलीगेशंस में बाहर गए थे। वो अब बात जगह जगह कही थी, सरकार का रुख रखा था, पाकिस्तान को उन्होंने एक्सपोज किया था। अब जो सवाल उस वक्त कांग्रेस पूछ रही थी, थरूर उसमें कभी शामिल नहीं हुए। उन्होंने तो बार बार ये कहा कि ये बिल्कुल हमारा एक्शन जायज था और बिल्कुल कामयाब एक्शन था भारत का और भारत की सेना का। अब ये पता लग रहा है कि उनसे कहा गया था कि आपको एक सवाल पूछने पड़ेंगे या कांग्रेस या पार्टी की लाइन टो करनी पड़ेगी, उसी पर बात करनी पड़ेगी, तो आप वक्ता बन सकते हैं, आप पार्लियामेंट में अपनी बात रख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के बैनर तले। इस पर उन्होंने कहा, कहूंगा तो मैं वही जो मैं मानता हूं, और मैं मानता वही हूं जो मैं पहले कह चुका हूं, देश में भी और विदेश में भी। बाहर जाकर के तमाम जगहों पर, बल्कि इनफैक्ट एक जगह तो ऐसा हुआ, एक साउथ अमेरिकन कंट्री जिनका रुख भारत के खिलाफ था, वहां जाकर वहां पर उन्होंने जिस तरीके से पैरवी की, उनका रुख पलट गया और उन्होंने कहा कि अब हम भारत की बात समझ रहे हैं। कोलंबिया में जाकर के तो उनसे ये अपेक्षा करना कि वो अब अचानक ये पूछते रहेंगे जहाज कितने गिरे, सीज फायर किसने गिराया। वो बार बार कह चुके हैं सीज फायर दोनों पाकिस्तान की डीजीएमओ ने मांगा था, भारत ने कहा कि हम अभी ऑपरेशनल पॉज लगा रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब थरूर साहब भी अपनी बात से कैसे पलट जाएं, तो उनसे ये अपेक्षा करना कि आज वो अचानक वो प्रश्न पूछने लगेंगे जो राहुल गांधी पूछ रहे हैं, ये बड़ी अजीब सी बात थी। लेकिन अगर कांग्रेस ने उनको ऑफर किया बोलने के लिए, मैं तो इसको भी बड़ी बात मानता हूं। हर्षवर्धन जी, नहीं, बड़ी बात तो देश को सोचनी चाहिए कि भारत का विपक्ष कितना दिवालिया हो गया है। और ये कहते हुए मुझे इसलिए कोई संकोच नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर पर जिस वक्त और जैसे सवाल विपक्ष ने खड़े किए थे, तो सबके बाद ये आता था कि भाई विपक्ष तो सवाल पूछेगा ना। मैं भी निजी तौर पर ये मानता हूँ कि बिल्कुल ये सवाल पूछा जाना चाहिए, और बार बार मैं तो कहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए कि हत्यारे अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए, जो पहलगाम के हत्यारे थे। लेकिन जिस ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए एक हफ्ते से पूरी तरह से संसद का सत्र वॉश आउट कर दिया, बाहर काला कपड़ा, लोकतंत्र को थोड़ा फॉन्ट गड़बड़ाया गया था, लोकतंत्र हो गया, फिर लोगों का हलंत लगा है तो तरह हो गया, तो पता नहीं ये प्राथमिक पाठशाला क्यों चलाने लगे थे कांग्रेस के लोग। लेकिन मूल बात ये कि सदन में चर्चा करने की कोई मंशा, कोई इच्छा विपक्ष की नहीं, क्योंकि देश का मान बढ़ता है, देश का मान बढ़ता है, सेना का मान बढ़ता है, भारत के हर व्यक्ति का जो कहते हैं गर्व बढ़ता है। इसलिए वो इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। वो चर्चा वो करना चाहते हैं जिससे सिर्फ हल्ला हंगामा हो, जिससे सिर्फ विवाद हो। और बड़ा मन क्या दिखाया, कह रहे कि भैया तुम झूठ बोलो, ये बड़ा मन दिखाना हुआ।